तो हमने बनाए हैं जी स्नैक्स ईद पर गेट टुगेदर के लिए। वैसे बनाए हैं बच्चों के लिए, ईद पे बच्चे गोश्त नहीं खाते तो ऐसे वाले स्नैक्स बना सकते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत मज़ेदार हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं नीचे चिपके और इतने टेस्टी हैं, इतने ज़बरदस्त हैं और इतने ईजी हैं, बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी सॉफ्टी मज़ेदार से ये जुड़ गया। यहाँ पे ये सारे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। मेरी बनी थी 2 ट्रे। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त ये माशाल्लाह से बने हैं। तो नीचे से मैं खुद दिखा देती हूँ, ठीक है। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त बना है। सिंपल से, इजी से, टेस्टी से, डिफरेंट स्नैक्स डिफरेंट स्टाइल में बनाएं, खुद भी खाएं, मेहमानों के आगे रखिए, अपने बच्चों के लिए बनाएं, वेदर के लिए, अपने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चों के लिए जो कि यकीनन सभी के एक जैसे हैं। तो मेरे बच्चे तो गोश्त देख देख कर इतने उकता आ जाते हैं कि वो कहते हैं हमें ये नहीं खाना, प्लीज़ फास्ट फूड मंगवा दें, बाहर से कुछ मंगवा दें, तो या फिर कुछ अच्छा सा अपने हाथ से बना दें। तो मेरे बच्चों के लिए तो वीक में लाजमी ये चीज़ें बनती हैं, एक बार हर हफ्ते में एक बार लाजमी मैंने ये चीज़ें बनानी होती हैं। आप भी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, बच्चों को खिलाएं, अपने लिए रखें, मेहमानों के लिए रखें। तो अगर ये मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी आपको पसंद है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा और कीजिएगा शेयर। फीडबैक करना मत भूलिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और क्या है ऐसा जो आप सीखना चाहते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बहरियत होगी। तो आज मेरे बच्चों का गेट टुगेदर था तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी करूँ शेयर। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून ऑयल के, इसमें 1 टीस्पून डाला है किया हुआ चॉप लहसुन और उसके बाद एक प्याज, थोड़ी सी मैंने की है इसमें बंद गोभी, थोड़े से स्पाइसेस जाते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें सॉल्ट। हल्का हल्का मैंने इन्हें सौते किया, साइड पे किया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक साइड पे 2 टेबल स्पून भर के मैदे का, इसे अच्छा सा भून लेंगे। भूनने के बाद एक छोटा गिलास मैंने डाला है यखनी का, जिसमें हमने चिकन नमक डाल के बॉईल किया था। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चिकन जो 300 ग्राम्स है, बॉईल किया हुआ है नमक डाल के। तो इसे भी इसमें डाल के अच्छे से करेंगे मिक्स। तो ये सारा प्रोसीजर मैंने किया है लो टू मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने लिया है विनेगर, 2 टेबल स्पून मैंने ली है रेड चिली हॉट सॉस, 2 टेबल स्पून लिया है सोया सॉस। तो इन सबको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे चंद सेकंड्स के लिए। और उसके बाद हमने क्या करना है, इस अमेज़े को, फिलिंग को, जो कि बहुत मज़ेदार सी रेडी हुई है, इसे फ्लेम को ऑफ करके ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। अब सरफेस पे हमने निकाला है अपनी डो को मैंने आधा घंटा पहले राइज़ होने के लिए छोड़ दिया था। बहुत बार मैंने आपको वीडियो दी हुई है इसकी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त राइज़ हुई है। 300 ग्राम मैंने मैदा लिया था, उसकी मैंने ये राइज़ की है। तो अब हम इसको सरफेस पे डाल के पटकेंगे, मसलेंगे चंद मिनट के लिए। उसके बाद इसके बनाएंगे अच्छे अच्छे डिफरेंट शेप्स। तो फ़िलहाल मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं, 1 पार्ट हम साइड पे कर देंगे और ऊपर से कर देंगे रैप, ताकि ये इसके ऊपर खुश्का ना आए। तो जो सेकंड पार्ट है जिसका हम बना रहे हैं शेप्स, तो डिफरेंट शेप्स बनाने का ये होता है कि मेरे बच्चे तो भाई हफ्ते में बहुत पसंद करते हैं। 1 वीक में मैं लाजमी ये बनाती हूँ। हम बनाएंगे शेप्स की तैयारी करेंगे। तो ये जो हाफ मैंने डो लिया है इसकी मैं बना रही हूँ लॉन्ग स्ट्रिप्स में, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। तो डिफरेंट शेप्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि बच्चे बोर नहीं होते। डिफरेंट शेप्स में बना के आप इनको फ्रिज में रख लें 1 हफ़्ता 10 दिन, तो ईज़ीली ये आप रख सकते हैं फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होते, आप अभी से भी रख सकते हैं। तो ये आप ईद की आप जानते हैं तैयारियां हैं, ईद में हमारे पास टाइम नहीं होता, तो ये चीज़ें आप 1 वीक पहले भी बना के रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ईजी मेथड से, एक ही मेथड से मैं आपको कई यानी कि शेप्स वगैरह बनाना सिखाऊंगी। तो जितनी मैंने डो के पार्ट किए हैं ना, तो उतने ही मैंने इस फिलिंग के भी पार्ट कर लिए, आप देख सकते हैं। तो हाफ पार्ट मैंने रख लिया है
हाफ पार्ट डो के लिए, और इसको मैंने ऐसे लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। तो आप कोई भी शेप इसे दे सकते हैं, ये आपकी अपनी भी चॉइस है। इसकी झुमके डो जो है वो थोड़ी सी लूज़ रखना होती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो स्नैक्स है बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो आपने इसे बहुत हल्के हाथ से यहाँ पे आप ग्लव्स पहन सकते हैं। बिल्कुल भी ये स्टिकी नहीं आपको लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे स्टिकी है। तो मैंने इस पे कोई पानी कोई खुशका अभी नहीं लगाया है, नीचे सिर्फ खुशका है। तो यहाँ पे ऐसे ही इन स्ट्रिप्स को भी मैं इसके साथ मिला दूँगी और ज़बरदस्त ही हम बनाएंगे सिंपल ईजी और टेस्टी सी अपनी स्नैक्स। तो यहाँ पे ये देखिए जी, इसे अच्छे से हमने बंद कर लिया। बहुत ज़बरदस्त सा हमने फ्रंट से और बैक से बिल्कुल भी बंद नहीं किया है, बस स्ट्रिप्स को इसके साथ अटैच कर दिया। तो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो जैसे आप चाहें इसकी शेप दे सकते हैं। आराम से उठाएं और ग्रीस किए हुए ट्रे पे, जिस पे कि मैंने ऑयल से ग्रीस किया है, उसके ऊपर मैंने रैप कर लगाया हुआ है, पेपर लगाया हुआ है, उसके ऊपर हम सेट करते जाएंगे साथ साथ। तो ऐसे ही अब दूसरे की तरफ भी आते हैं, उसको भी कोई अच्छी सी शेप देंगे। पहले मैंने पानी का हाथ लगा दिया है, तो जिस साइड पे मैंने पानी नहीं लगाया है पहले उस साइड को उठा के तो अपने फिलिंग के ऊपर हम लपेटेंगे। और अब हमने क्या करना है, अब हम दूसरी साइड को भी ऐसे ही उठाएंगे और इसके ऊपर दे देंगे। ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पानी लगाया था। तो यहाँ पे ये देखिए जी, बहुत ही हल्के हाथ से बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पीडली बनते हैं एक ही टाइम में। यकीन जाने इतने ढेर सारे मैंने बनाए हैं स्नैक्स, जो कि मेरे 2 ट्रे बने हैं। तो डिफरेंट शेप्स में आप अपनी चॉइस से बना सकते हैं। ऐसे ही निकाल लेंगे और सेट करते जाएंगे ट्रे पे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये स्टिकी है और यही बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने जिस ट्रे पे किया है, तो ग्लव्स पहन के हाथ से ये देखिए आप आराम से पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इनको शेप जो है वो सेट कर लेंगे। मे बी अगर किसी की शेप आपको सही ना लगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ेदार से। तो सर्दियों में इसका टाइम जो है 25 से 30 मिनट होता है बेकिंग का, ठीक है। तो गर्मियाँ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे मेरा 15 से 20 मिनट में ये बेक हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। 180 डिग्री पे इस टाइम पे मैंने अपना प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया हुआ है ओवन। तो यानी कि गर्मियों में 5-7 मिनट पहले भी अगर आप ओवन को गर्म होने के लिए छोड़ते हैं तो नो प्रॉब्लम। सर्दियों में आपको 10-15 मिनट पहले ओवन को करना होता है। यहाँ पे एक अंडे के साथ हमने इसको ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर लिया, कोट कर लिया, ऊपर से थोड़ी सी डाल दी है कलवंजी, ठीक है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर बहुत प्यारा आता है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है हाफ डो का, उसके भी हम अलग से शेप्स बना देंगे। तो उस ट्रे को तो हमने बेकिंग के लिए छोड़ दिया। जब तक के 15 मिनट में वो रेडी होगा तब तक हमारी ये वाली भी शेप्स रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब हम इनके भी 4 पार्ट कर लिए हैं, तो इनकी हम बिल्कुल राउंड में कर लेंगे, बेल लेंगे। सेंटर में मैंने फिंगर टिप से इसका राउंड बनाया है, होल बनाया है। तो यहाँ पे अब कोई अच्छी सी शेप देंगे, ठीक है। तो आपने देखना है, अगर आपके जहन में कोई अच्छी सी हो तो आप खुद से भी बना सकते हैं। तो मैंने भी कहीं से देखी नहीं है, खुद से अपने जहन से जैसे मुझे अच्छा लगा, जैसे मेरा दिल किया तो वैसे ही मैंने बना लिया। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बच्चे या बड़े, बच्चे थोड़े चूज़ी होते हैं आप जानते हैं। तो इसलिए ज़रा शेप्स डिफरेंट रखने का ये फ़ायदा होता है कि बच्चे अगर लंच बॉक्स में लेके जा रहे हैं तो डिफरेंट शेप में लेके जा रहे हैं, अगर घर में खा रहे हैं तो उन्हें पता है हम डिफरेंट चीज़ खा रहे हैं, सेम नहीं है, सेम से हम बोर हो जाते हैं। तो ये ढेर सारे स्नैक्स जो कि 300 ग्राम मैदे से बने, 300 ग्राम ही मैंने इसमें चिकन यूज़ किया। तो बहुत ही सस्ते से, इजी से, टेस्टी से ढेर सारे स्नैक्स। तो आप गौर से देखें, बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे प्लीज़ फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मिलता है जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और हमें कमेंट में बताते हैं कि हमारी रेसिपी कैसी लगी है आपको। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर किया करें, देखा ज़रूर करें और बताया ज़रूर करें कि कैसी लगती है आपको हमारी रेसिपी। तो ऐसे डिफरेंट शेप्स बना के इनको भी एक दूसरे ट्रे में मैं रख रही हूँ, लेकिन इस ट्रे में मैंने कोई रैप नहीं किया, कोई लगाया नहीं है कुछ भी, लेकिन ग्रीस ज़रूर किया हुआ है इस ट्रे को भी, ठीक है। तो इसका अब हम बनाएंगे कोई और शेप। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्लावर। जी हाँ, फ्लावर बनाने की ट्राई करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो ऐसे ही हम आगे पीछे से इसको
डिफरेंट स्टेप्स उठाएंगे और इनको बंद करते जाएंगे फ्लावर की तरह। तो बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से मेरे बच्चों ने तो बहुत ही इंजॉय किया गेट टुगेदर पे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप भी ज़रूर करें, ईद पे करें, बच्चों के लिए करें, बच्चे खुश तो माएँ भी खुश रहती हैं। तो बच्चों का मूड हैप्पी करें इस ईद पे मज़ेदार से ये स्नैक्स बना के इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ भी ये देखिए जी, इसकी फ्लावर की मैंने लीफ को वगैरह थोड़ा सा खोल दिया ताकि नज़र आए, प्यारा लगे। ऐसे में दूसरे भी मज़े मज़े के जो मेरे जहन में आया अच्छे अच्छे से मैंने बनाए। तो हमें तो बहुत मज़ा आया खाने का भी बनाने का भी। और बच्चों का जब मूड हैप्पी होता है तो माएँ तो अलग सी एक खुशी होती है माँओं के फेस पे जब बच्चे खुश होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी, बहुत मज़ेदार सा ये भी हमने बना लिया। तो मेरे जब तक कि मेरी पहली ट्रे रेडी हुई तब तक मेरे ये वाले भी स्नैक्स रेडी हो चुके थे, बन चुके थे। जब मैंने उनको निकाला तो फिर मैंने इनकी भी ट्रे को रख दिया ओवन में बेक होने के लिए। तो मेरे सिर्फ़ और सिर्फ लगे थे 20 मिनट, ठीक है। तो बेकिंग टाइम मेरा लगा 20 मिनट, आप भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये मज़ेदार सी स्पेशल बच्चों के लिए ईद पे बना कर रखने के लिए रेसिपी कैसी लगी है। हमने इंजॉय किया, मेरे बच्चों ने इंजॉय किया। इंशाल्लाह ताला बच्चे सबके एक जैसे हैं, बच्चे बहुत प्यारे हैं, इन्हीं से घरों में रौनक है। इनकी फेस की जो चेहरे की खुशी है ना वो बहुत प्यारी है। तो इंजॉय कीजिएगा। हैप्पी ईद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस ईद पे मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे। तो आपका प्यार मोहब्बत अगर मिलता रहा तो इतनी गर्मी में भी आपके लिए मेहनत करने से हम नहीं चूकेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जी, मेरे ज़हन में आया है कि एक प्यारी सी फ़िश बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने एक फ़िश को डिज़ाइन किया। तो मेरी बेटी ने बहुत इंजॉय किया, छोटी वाली बेटी ने वाओ मम्मा ये तो फ़िश है। तो यहाँ पे ये देखिए जी, इसकी हमने छोटी सी टेल भी बनाई। फिर ज़बरदस्त सा ये मेरा रेडी हुआ। तो ये देखिए ज़बरदस्त। यहाँ पे इन पे भी हमने अंडे से कोट कर लिया अच्छे से। इससे क्या होता है, इस पे बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। और इन पे अच्छा सा करके तो इसके ऊपर मैंने डाले थे तिल, सफ़ेद तिल, जिनकी खुशबू और जायका बहुत मज़े का लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो क्या आपको तिल पसंद है या कलवंजी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे तिल वगैरह लगाए। यहाँ पे मैंने नोज़ बनाई फ़िश की, साथ में मैंने बनाई काली मिर्च से इसकी आइज़, ठीक है। लौंग से मैंने नोज़ बना ली, तो इसकी आइज़ मैंने बनाई थी काली मिर्चों से। तो ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है, सो ब्यूटीफुल ना। तो जब बेक होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।